बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पीरियोडिक टेबल के साथ क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की मदद से हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अरेंजमेंट की मदद से हम एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट है पीरियोडिक टेबल का, इसको हम कहते हैं कि ये जो है अल्कली मेटल्स है, और ग्रुप सेकंड जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। हम कहते हैं ये दोनों ग्रुप जो है ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में मौजूद होते हैं। जो अल्कली मेटल है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 1s1 या ns1, इसको हम कह सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए 1s1 होगा और दूसरे एलिमेंट्स के लिए जो है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी उसका हम कहेंगे कि शेल नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो होगा एस सब शेल, इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। उसके बाद अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो हम कहते हैं उनका भी एस सब शेल होगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। इस तरह अगर हम ग्रुप 13 की तरफ चले जाते हैं, ग्रुप 13 की तरफ चले जाते हैं तो इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन, अब 3 इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं तो यही इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बोरान की बात करते हैं तो हम बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। अब ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के वैलेंस शेल में p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इसलिए इनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यानी जैसे अब ये आप देख रहे हैं भी, बोरान को देखें तो उसका वैलेंस शेल आपके पास दूसरा बना है। अब उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p सब शेल में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें p सब शेल इन्वॉल्व होता है। इस तरह बोरान के बाद हम दूसरे को देखें, कार्बन को देखें, नाइट्रोजन को देखें, ऑक्सीजन को देखें, फ्लोरीन को देखें, नियॉन तक आप चले जाएं, ये तमाम का तमाम पीरियोडिक टेबल का राइट साइड वाला एलिमेंट्स का जो ग्रुप है, इस सारे को हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द p सब शेल। उसके बाद some elements which are present on the inner or intermediate of the periodic table, these are called transition elements। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए इनको d ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। d ऑर्बिटल इनके वैलेंस शेल में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इनको d ऑर्बिटल्स कहा जाता है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के नीचे एंड पे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये सीरीज जो हैं इनमें f सब शेल इन्वॉल्व होता है। f सब शेल इन्वॉल्व होता है इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुहैया करने में। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मुहैया करने में f सब शेल इन्वॉल्व होता है, इसलिए इन एलिमेंट्स को f ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, because their valence electrons are present in the f सब शेल, therefore they are called as block elements। और s में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इनके अंदर जो मैक्सिमम हद है इलेक्ट्रॉन्स की वो ये है, इनसे कम इलेक्ट्रॉन हो तब भी ये सब शेल इन्वॉल्व हो सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हो तब भी ये सब शेल इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनसे जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड करेंगे, ज्यादा होंगे, तो न्यू सब शेल उसमें इन्वॉल्व होगा। ये टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट इंशाल्लाह
नेक्स्ट टॉपिक